मेंटल एबिलिटी के इस वीडियो सॉल्यूशन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कल जो हमने क्यूब्स डिस्कस किया था उसमें जो होमवर्क थे आज देखेंगे उनके सॉल्यूशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समान आकार के 216 क्यूब्स को एक बड़े क्यूब के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक तरफ 6 क्यूब्स हैं, सभी उजागर सतहों को चित्रित किया जाता है। क्या बोल रहा है कि एक 6 बाई 6 का क्यूब है, ठीक है, उसको काटा है 6 बार, तो उससे 216 क्यूब बन गए छोटे वाले। ठीक है, और उससे पहले क्या किया था, कलर कर दिया था उनको, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, है ना। अब पूछा पहला क्वेश्चन, क्यूब्स हैं जिनके एक भी फेस रंगीन नहीं है, तो इसका तो फॉर्मूला बोला था याद करने, 6 - 2 का क्यूब कितना आता है, 4 का क्यूब 64। ठीक है, इसका आंसर हो गया ए। आसान था ये। दूसरा देखते हैं कि कितने क्यूब्स में 2 चेहरे चित्रित हैं, मतलब कि कलर किए हुए हैं जो रंगीन है। तो 2 का बताया था मैंने कैसे निकालना है, 2 कहाँ पे होंगे, किनारे वाले। तो इसको क्या करते हैं, 6 - 2 × 12, तो 4 × 12 कितना हो गया, 48। 48 इसमें ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस मार देंगे। ठीक है, फिर क्या पूछा, हाउ मेनी ऑफ द क्यूब्स हैव एटमोस्ट फेसेस पेंटेड, मतलब कौन से क्यूब है जिसमें ज़्यादातर फेसेस पेंटेड है। इसमें क्या करना होता है जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो इसमें सभी कलर वाले बताने होते हैं कि कितने क्यूब्स कलर हो गए, मतलब 1, 2 और 3 बताना है कि जिसके एक फलक रंगीन है, जिसके 2 फलक रंगीन है और जिसके 3 फलक रंगीन है। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, पहले 1 का बताओ। 1 का क्या था, 6 - 2 का स्क्वायर × 6, ये कितना आया, 4 का स्क्वायर 16 और 16 6 जा 96। ठीक है, ये हो गया पहले के लिए 1 जिसके एक फलक रंगीन है। 2 फलक के लिए हमने यहाँ पे निकाला ऑलरेडी 48। ठीक है, अब और 3 फलक के लिए क्या होता है, 3 फलक के लिए 8 होता है, 3 फलक के लिए 8 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 96 को 48 जोड़ेंगे और इसमें 8 जोड़ेंगे, और ये जो आएगा यही इसका आंसर होगा 3 वाले का, है ना। तो इसको जोड़ने पे कितना आता है, 150, यहाँ लिख देते हैं हम 152। ठीक है ना, ये भी ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। ठीक है ना। अब से क्या बोल रहा है, कितने क्यूब्स में कम से कम 2 चेहरे चित्रित हैं, कम से कम 2 बोला है ना। तो इसमें आंसर इसमें क्या क्या बताना पड़ेगा, जिसके 2 फलक रंगीन है और जिसके 3 फलक रंगीन है, ये दोनों को जोड़ देना होगा। ठीक है, 2 फलक और 3 फलक वालों को जोड़ना होगा, क्योंकि एटलीस्ट 2, कम से कम 2 है, कम से कम 2, तो 2 वाले में तो कम से कम 2 है ही, और 3 में भी कम से कम 2 तो होंगे ना, क्योंकि उसमें 3 फलक रंगीन है। तो इसका आंसर कैसे होगा कि 2 वाले को और 3 वाले को जोड़ दो। तो 2 वाला में हमने कितना निकाला है, 48, है ना, यहाँ निकाला है ऑलरेडी, और 3 वाला हमने अभी कितना निकाला, 8। तो 48 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाता है तुम्हारा, 56 आता है ना, 56। तो 56 पे ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, सभी पहलुओं पर पीले रंग का एक क्यूब 27 समान आकार छोटे के क्यूब्स में काटा जाता है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क्या समझ में आया इससे, कि एक बड़ा क्यूब था वो येलो कलर कर दिया उसमें, ठीक है, उसके बाद उसको 27 छोटे क्यूब्स में बांट लिया। अगर 27 छोटे क्यूब में बांटा होगा तो एन की वैल्यू क्या आएगी, क्या बताया था फॉर्मूला, एन क्यूब इज इक्वल टू टोटल क्यूब एक्स। तो यहाँ पे एन क्यूब, एन पता नहीं है लेकिन एक्स पता है, एक्स क्या है, 27। तो हमको ये निकालने आता है, एन इज इक्वल टू 27 की पावर 1/3, और ये हमको पता है क्या, 3 को 3 बार गुना करने से 27 आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब देखो एन की वैल्यू 3 आ गई। अब पूछा क्या है, केवल एक चेहरे पर कितने घन चित्रित किए गए हैं। तो एक चेहरा का क्या, कहाँ पे होता है एक चेहरा, ये है ना, मान लो क्यूब, एक चेहरा कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है सामने में। तो इसका कैसे निकालेंगे, 3 - 2 का स्क्वायर × 6, ये सब मैंने बता रखा है कल के वीडियो में। तो यहाँ से क्या आ जाए आंसर, 3 - 2 1 हो गया, और 1 × 6 6 हो गया, तो 6 हो गया आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है, किसी भी चेहरे पर चित्रित नहीं है ऐसे कितने क्यूब्स हैं, मतलब वही 0 फलक वाला बताना है ना, जिसमें एक भी रंग नहीं है। इसका तो फॉर्मूला बोला था याद करें, 3 - 2 का क्यूब इज इक्वल टू 1। इसका आंसर क्या हो गया, ए। ये भी आसान था, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या कह रहा है, एक क्यूब को सभी चेहरों पर पीले रंग से पेंट किया गया है और उसे 125 क्यूब में बराबर काट दिया जाता है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।
मतलब क्या, एक बड़ा सा क्यूब था उसको येलो कलर कर दिया पूरा, और उसके बाद उसको 125 छोटे क्यूब में काटा, है ना। 125 छोटे क्यूब, तो उसी तरह n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n क्यूब इक्वल टू 125, तो n की वैल्यू क्या आ गई 5। 5 भागों में बांटा था ऐसे ऐसे करके, तो इससे 125 क्यूब निकले। ये सब मैंने बताया था ना, ठीक है। अब सवाल देखो, किसी भी चेहरे पर कितने क्यूब चित्रित नहीं है, मतलब जीरो फलक वाला बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n-2 का क्यूब। n की वैल्यू क्या है 5, 5 - 2 हो जाएगा, उसका क्यूब करोगे कितना आएगा, 3 का क्यूब 27, 27 ऑप्शन डी, ठीक है। अब दूसरा, केवल एक चेहरे पर कितने घन चित्रित किए गए हैं। तो एक चेहरा कहाँ पे होता है, सामने यहाँ पे होता है फलक पे। इसका क्या हो जाएगा 5 - 2 का स्क्वायर इंटू टोटल 6 फलक होते हैं बड़े वाले क्यूब पे, तो 6 इज इक्वल टू, ये 5 - 2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54, ये हो गया अपना डी, है ना। तो सभी सवाल हो गए 5 मिनट के अंदर। तो कल क्या पढ़ा था, टाइप 1। अब आगे देखते हैं आज टाइप 2। टाइप 2 क्या होता है, ठीक है। ये है टाइप 2। इसमें क्या कह रहा है, एक घन को विभिन्न रंगों के साथ किसी सतह पर चित्रित किया जाता है और फिर समान आकार के विभिन्न छोटे क्यूब्स में विभाजित किया जाता है। पहले क्या कर रहे थे, एक कलर से कलर करते थे, रेड ब्लू ग्रीन, कोई भी उसके बड़े वाले क्यूब के सभी भी फलकों पर कोई एक रंग करते थे, मेन सेम सेम कलर। अब क्या कर रहे हैं, अलग अलग रंग से रंगेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं टाइप 2। तो इस टाइप को समझने के लिए एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। एक क्यूब की लंबाई 4 सेंटीमीटर की है, विपरीत सतहों की जोड़ी पर काला चित्र किया जाता है, विपरीत सतहों की एक और जोड़ी पर नीला और विपरीत सतहों की शेष जोड़ी पर लाल रंग किया जाता है। क्या कहना चाह रहा है कि मान लो ये एक क्यूब, बड़ा सा क्यूब है, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी थोड़े सवाल अलग हो जाएंगे, ठीक है। पीछे का बना देते हैं ऐसे करके, डॉट 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 पीछे है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एक पर काला चित्र किया जाता है, ये काला कर दिया, और इसके जस्ट जो पीछे होगा, इसके पीछे क्या है, ये वाला है ना, इसके पीछे उसको भी काला कलर कर दिया है, ठीक है। अब पीछे हम बना नहीं सकते अभी, तो हम ऐसे करके दिखा देंगे, ऐसे करके ये काला, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, और एक जोड़ी है उस पर नीला रंग किया गया। नीला मतलब क्या होता है, ब्लू। ब्लू क्या किया, ऊपर कर दो। अब ब्लू ऊपर किया तो ब्लू कहाँ होगा, और नीचे होगा ब्लू, तो इसको लिख लो नीला। फिर क्या कह रहा है, और विपरीत सतहों के शेष जोड़ों पर लाल रंग, और जो बच गए उन पे लाल रंग। तो ये हो गया लाल इधर, और एक हो जाएगा लाल इधर, है ना, लाल रंग। समझ में आ रहा है। सामने ब्लैक किया है, ठीक है, तो उसी के जस्ट विपरीत फलक पे जो होगा वहां पे भी ब्लैक किया है, ऊपर ब्लू किया है तो उसके जस्ट विपरीत फलक पे भी ब्लू किया है, और जहाँ पे लाल किया है उसके जस्ट विपरीत फलक पे भी लाल किया है, ठीक है। ये हो गया क्यूब का स्ट्रक्चर। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वही सेम, अभी हम क्या करेंगे, इन जनरल सारे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 सतहों रंगीन वाले छोटे क्यूब्स की संख्या। क्या मतलब, जो छोटा क्यूब निकलेगा ना इसको काटने पे, हाँ इसको काटा कितने पे था, इसको काटा था 4 4 पे, है ना। यहाँ सवाल देख लेते हैं फिर से एक बार, क्या लिखा है, 4 सेंटीमीटर का क्यूब था और उसको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे हिस्सों में काटा है। तो कितना में काटा होगा, 4 हिस्सों में काटा होगा ना, है कि नहीं। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या पता चल गई हमको, 4, ठीक है। अब आगे देखते हैं सवाल क्या था। 3 सतह रंगीन वाले छोटे क्यूब कितने हैं, कितने क्यूब हैं छोटे वाले जिनके 3 सतह रंगीन है, 3 सतह। तो 3 सतह रंगीन कहाँ होते थे, मैंने बताया था ना पहले भी, कोने पे ही होता है हमेशा, कोने पे, कोने पे। और कोने कितने होते हैं टोटल, कोने होते हैं 8, तो हो गया इसका आंसर 8। अब यहाँ पे बात क्या ध्यान में रखना है, अगर मान लो कोई तुम छोटा सा क्यूब यहाँ वाला उठाते हैं एक कोने का, ये ऐसा है, ठीक है, छोटा क्यूब उठाया मैंने। अब देखो इसका इसका कलर बताओ कैसा होगा, यहाँ पे रेड होगा, यहाँ पे ब्लैक होगा, और ऊपर ब्लू होगा। ये छोटा वाला क्यूब जो इस कोने में से आया, ठीक है, इस कोने में से छोटा वाला क्यूब है वो मैं यहाँ बनाया, और इनके जस्ट पीछे क्या होगा, कोई रंग नहीं होगा, है ना। ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि वो तो अंदर का हिस्सा है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि 3 सतह रंगीन वाले छोटे क्यूब ऐसे दिखेंगे, इनमें क्या होगा, सभी रंग होंगे, सभी रंग, सभी तीनों के तीनों रंग। ये बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है।
अच्छा, अब क्या बोल रहा है, दो सतह रंगीन वाले छोटे क्यूब्स की संख्या। दो सतह वाले रंगीन क्यूब्स कहाँ पे होते हैं, किनारे पे होते हैं ना। तो इसका तो क्या तरीका है, नीचे वाला कोना और ऊपर वाला कोना छूट जाएगा, तो बस ये बीच का बचेगा। तो यहाँ पे कितना है, ये 4 वाला था ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, यहाँ पे 2। तो 2 इंटू 12 किनारे होते हैं, 12। इसका आंसर क्या आ गया, 24। ठीक है, ये पूछा था दो सतह रंगीन वाले छोटे क्यूब्स। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, काला और नीला रंग, काला और नीला रंग। तो यहाँ फोटो में देखो, काला और नीला रंग जिसके दो सतह वाले क्यूब्स की संख्या पूछा है। तो काला कहाँ पे है, यहाँ पे है, और नीला कहाँ पे है, यहाँ ऊपर में है ना। तो अब बताओ कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ बीच में, ये दो जिनके एक सतह काला होगा और एक सतह नीला होगा, है कि नहीं। इसको हम यहाँ पे बनाते हैं बड़ा करके। ये मान लो क्यूब होगा, यहाँ से ऊपर से निकलेगा, और इसका ऊपर वाला सतह नीला होगा और ये वाला सतह काला होगा, है कि नहीं। तो इससे क्या आया, काला और नीला आ गया। तो ऐसा कहाँ कहाँ होगा, यहाँ पे 2 होगा, उसी तरह यहाँ पे 2 होगा, है कि नहीं। उसी तरह नीचे भी यहाँ 2 होगा, और इसके जस्ट पीछे भी होगा। तो क्या पता चला, एक एक किनारे पे 2 है, और ऐसे किनारे 4 होंगे, तो यहाँ से आंसर आ गया 8। ठीक है, दूसरा देखो, नीला और लाल। नीला कहाँ पे है, ऊपर में है, और लाल कहाँ पे है, यहाँ पे है कि नहीं। तो अब यहाँ से बताओ कितने होंगे, वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी। ये कोना और ये कोना, ये कोना और ये कोना तो चला गया कोने में, तो बचा क्या, 2 यहाँ बचता है। तो ये 2 होंगे जिनमें नीला और लाल रंग होगा। और ऐसे कितने किनारे होंगे, एक यहाँ पे हुआ, उसी तरह एक यहाँ नीचे होगा, एक यहाँ पे एक और है, उसी तरह एक इसके नीचे होगा। तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, नीले वाले का 2 इंटू 4, आंसर 8, है कि नहीं, सही है। अब दूसरा देखो, काला और लाल रंग। काला कहाँ पे है अपना, काला यहाँ पे है, ठीक है, और लाल कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो काला और लाल वाला कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा बताओ, यहाँ पे होगा ना, 2 ठो। ये कोना और ये कोना तो चला गया 3 वाले में, जो यहाँ बचेगा वही होगा। तो यहाँ 4 वाले में यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं। तो 2 बचेगा, तो इसका भी आंसर और 2 हो जाएगा, इंटू कितना किनारा, ऐसा कहाँ कहाँ होगा, एक इस किनारे पे होगा, एक इस किनारे पे होगा, इस तरह एक इस किनारे पे होगा, और एक पीछे वाले किनारे पे होगा। 4 किनारा, तो 4 गुना 2 8। तो इसके आंसर क्या हो गए, 8। अब देखो इनको जोड़ो, 8 जोड़ 8 जोड़ 8 कितना होता है, 24 होता है कि नहीं। तो देखो आया ना आंसर सही एकदम। दो सतह वाले रंगीन 24 आए। अब दो सतह वाले में से अलग अलग रंग करके जो सवाल पूछा था वो भी हमने निकाल दिया। ठीक है, अब इसका एक और देख लो, सवाल क्या पूछता है। अब क्या पूछ रहा है, एक सतह रंगीन वाले छोटे क्यूब्स। ठीक है, इसके लिए पहले एक बार क्यूब बना देते हैं फिर से हम। ये हो गया क्यूब, इसमें रंग कैसे कैसे भरा हुआ था, सामने में काला, इधर में लाल, इसके ऊपर में ब्लू मतलब नीला, और नीले के जस्ट नीचे भी नीला, और लाल के जस्ट उल्टा भी लाल, और काले के जस्ट पीछे भी काला, है कि नहीं, काला लाल और ब्लू। ठीक है, अब पूछा क्या, एक सतह रंगीन वाले छोटे क्यूब की संख्या। एक सतह रंगीन कहाँ पे होता है, बताया है ना मैंने पहले वीडियो में, यहाँ पे होता है एक सतह रंगीन। इसमें एक सतह यहाँ पे रंगीन होता है। इसको निकालने का क्या तरीका है, हमारा एन क्या था इस क्वेश्चन में, 4 था ना। इसका क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू टोटल फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, 4 माइनस 2 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 6 24, 24। ठीक है, अब पूछा क्या है, काले रंग से चित्रित एक सतह के क्यूब्स की संख्या बतानी है, काले रंग। तो काला रंग कहाँ कहाँ होगा, एक इस सतह पे होगा काला रंग वाला, और एक पीछे वाला होगा। और एक सतह पे कितने होते हैं, एक फलक पर, एक फलक पर हम क्या जानते हैं, एक फलक पर होता है 4 माइनस, काला है तो काले से लिखेंगे, 4 माइनस 2 का स्क्वायर एक सतह पर। और काला वाला कितना सतह है, 2 सतह है, तो इसको 2 से गुना कर दो। सतह बोलो, फलक बोलो, चेहरा बोलो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। ठीक है, उसी तरह नीला वाला, नीले वाला कहाँ कहाँ होगा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। तो 2 फलक होंगे ना नीला वाला, तो 4 माइनस 2 वैसे ही करो, स्क्वायर करो, फिर 2 लिख दो। 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 2 8।
और सेम उसी तरह लाल के लिए 4 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 2। लाल कहाँ है, यहाँ पे लाल है और इसके जस्ट पीछे लाल है। 2 इज इक्वल टू 8। यहाँ भी देखो 8, इनको जोड़ोगे तो 8 जोड़ 8 जोड़ 8 24 आता है, मतलब सही है। अब सवाल कैसा आता है एग्जाम में, इतना कुछ नहीं पूछेगा, एक दो ही पूछेगा। इस जैसे ये पूछने के बजाय ये इनमें से कुछ पूछ लेगा, ठीक है। देखो ये है होमवर्क क्वेश्चन, इसमें क्या क्या है, 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है और 1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट लिया है और उनको वही सेम चीज बतानी है जो मैंने अभी वीडियो में पढ़ाया, ठीक है। अब इनके आंसर तुम निकाल लेना और मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है। तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि तुम लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। बढ़िया, फिर मिलते हैं 2 हफ्ते बाद। आप लोग ये होमवर्क कर लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर देना या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। और इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो को शेयर कर देना कि उनको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।